चलो बड़े क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखते हैं। 2 तक पिछले दिन पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरे कहाँ मिल रहा है हमको? मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति एक दिया हुआ है जिसका नाम है तिरंदाजी लक्ष्य, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित किया गया। इससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा अन्य प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो अंक प्राप्त करने वाले 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखते हैं बोरे पहले जब क्या कहते हैं सम्राट वगैरह राजा सब हुआ करता था ना, तो उस समय ये क्या कहते हैं +b का होल स्क्वायर नहीं होता था, चाहे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होता था, या वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, ये भी नहीं होता था। तो पहले होता क्या था? तो पहले जो था क्या कहते हैं मारपीट कैसे किया जाता, आदमी को खाया कैसे जाता, ठीक है ना। क्या कहते हैं सामने बात करना है, नहीं बात माना तो गेटियो उड़ा देना, ठीक है। ये सब कैसे करनी, ठीक है। दूर से ही आदमी को कैसे मारना, मतलब कि हर लफ्ज में उसको एक ही चीज़ समझ में आता है कि मारना कैसे है, ठीक है। बचपन से लेकर जब तक उसका उम्र 16, 17, 18, 20 साल तक होता है तब तक मतलब यही सिखलाया जाता था कि मारना कैसे है, ठीक है। और कोई यदि हमें मार रहा है तो उससे बचना कैसे, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत शास्त्र बताया जाता था। शास्त्र मतलब क्या, थोड़ा रामायण वगैरह महाभारत सब ये सब बताया जाता था और कुछ नहीं, ठीक है। और मारपीट, अब अभी क्या है मारपीट को छोड़कर बाकी सब कुछ बताया जाता, ठीक ना। तो तीरंदाजी जो है तो पहले तीर के लिए एक निशान बनाया जाता था। पहले क्या होता था कि पेड़ के ऊपर से ऐसे डोर में कुछ बांध दिया जाता था ऐसे कर, ठीक है, गोल टाइप का, और उसको दूर से बोला जाता था कि इस पर मतलब कि निशान लगाए, और जो पहले और सबसे सटीक मतलब क्या, ठीक बीच में निशान लगाएगा वही क्या होगा, पास होगा, ठीक है, अन्यथा पास नहीं होगा। अब बताओ रे, जब 2 राजाएं आपस में लड़ाई कर रहा हो और दूर से तीरंदाजी मतलब कि दूर से तीर मारता हो, अगर एक राजा का मुंडी ये है, दूसरा राजा का मुंडी ये है, ठीक है। अब एक ये तीर मारा तो ये बगल से पास हो गया। अब जब ये तीर मारा था जाके तो नाके पर लगा, नहीं देख क्या लगा बोले नाक पर। अब बताओ कौन राजा मरेगा, ई मरेगा कि ई मरेगा? ई मरेगा, इधर वाला मरेगा। मतलब जिसका सही निशाना हो जीत उसी का। सामने परीक्षा होता था, रियल परीक्षा। अभी परीक्षा है ना, ठीक है, चलते हैं चोरी यार कर लेंगे। उस समय अगर थोड़ा सा भी चूक मतलब अपनी जान पर खतरा, ऐसी परीक्षा होता था। गुरुजी को दंड अगर देना होता, आ जाओ, अगर गुरुजी को दंड देना होता, अगर थोड़ा सा दिक्कत किया तो क्या करता, घर में ऊपर में मटका बांध देता, मटका में एक छोटा सा छिद्र करता, इतना सा जिसमें मात्र 1 बूंद पानी निकले, वो भी 2 मिनट पर, ठीक है। यहाँ से पानी निकल रहा है बुआ, यहाँ पर सुता देता, दोनों तरफ कांटा लगा देता कपार के पास में, अब पानी एकदम टप इस पर गिर रहा है। अब भर रात गिरते रहता, न सोने देता ठीक से, न ठीक से जगने देता। अगर थोड़ा सा भी गलती करता तो
अब तन की उन्ने घूमोगे तो कांटा करेगा, उन्ने घूमोगे फिर भी कांटा करेगा। तो ऐसा पनिशमेंट मिलता था। अगर ऐसा पनिशमेंट इस पनिशमेंट से बच्चा नहीं सुधरा तब उसको किसी पेड़ के पास रख दिया जाता और पेड़ से गिरने वाले पत्ती को जमीन पर गिरने नहीं देना है, तो दूसरा पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, ये सब पनिशमेंट होता था। अब पत्ती लगातार में गिरते रहता था। ठीक है, पतझड़ के समय में सब पनिशमेंट दिया जाता था। बसंत ऋतु जब आता तो पत्ता बहुत नहीं गिरने लगता, उस समय सब पनिशमेंट दिया जाता था। एक को पत्ता जमीन पर गिरा मतलब दूसरा पनिशमेंट कुछ हो सकता था। दूसरा पनिशमेंट इसके बाद इससे भी नहीं हुआ तो पहाड़ पर चढ़ो, एक घैला पानी लेकर के, और घैला में से एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। अब प्यास लगेगा तो पिएगा भी नहीं। तो ऐसा पनिशमेंट होता था। क्यों होता था? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ मतलब तुम्हारा जान गया। नहीं, लेकिन अभी परीक्षा तो होता है। ठीक है, रियल परीक्षा होता है, लेकिन चोरी करके पास कर जाते हैं। या फिर क्या कहते हैं कि बोर्ड अपना मर्जी से क्या कहते हैं रिजल्ट दे देता है। बात समझ में आया? तो अपने लोग को क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। तीरंदाजी है, मतलब कि तीर का अंदाजा लगाया जाता है और जो सबसे नज़दीक, किसके नज़दीक तक, केंद्र के नज़दीक जो तीर लगाता है उसकी जीत होती है। अब इसमें ये है कि कुछ इस प्रकार बनाया गया है। मिटाने वाला देना पहले नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। चलो देखते हैं। बोरे 5 को दे रहा है ना, 1 2 3 4। इसमें क्या हुआ? गोल्ड ना, गोल्ड। इसके बाद रेड, BULU, हाँ BLUE। उसके बाद BLACK। इसके बाद WHIT। ठीक है, अब इस खेल को जीतने के लिए कहाँ मारना होगा तीर? गोल्ड पर। ठीक है, हर एक व्यक्ति को हमेशा अभी के टाइम में चाहत होता है कि गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, जिसके पास 2 ट्रक गोल्ड होगा और लगता है कि पूरा भारत को 10 साल तक बैठा के आएगा। नहीं, तो जीतने के लिए कहाँ हमें चाहिए? बोरे गोल्ड पर। अब कहता है कि बच्चा अंक अर्जित करता है। क्या करता है? बोरे अंक अर्जित करता है। और सबसे अच्छा अंक किसको आएगा? जो गोल्ड पर होगा। नहीं, कोई आदमी तीर मारा, व्हाइट पर जाकर अटक गया, और दूसरा तीर मारा तो ब्लैक पर, तीसरा तीर मारा ब्लू पर, चौथा तीर मारा तो रेड पर, पांचवा तीर मारा तो गोल्ड पर। जीत किसकी? गोल्ड वाला ना। चलो, तो बोरे गोल्ड का जो व्यास दिया है, कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर ना। तो गोल्ड का व्यास कितना हुआ? 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना है? यह 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5। तब कहता है कि जितना हमको अंक प्राप्त होगा जिस जिस क्षेत्र में, उस प्रत्येक क्षेत्र का क्या करना हुआ? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कि केवल गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, केवल रेड का क्षेत्रफल क्या होगा, केवल ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा, केवल ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होगा, केवल व्हाइट का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है? तो पहले फोटो बनाओ, जैसे से लिख रहे हो वैसे लिखो, फिर हम बताते हैं।
तो वह चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग गोल्ड का निकालेंगे, नहीं तो लिखना हुआ गोल्ड का व्यास, गोल्ड का व्यास बराबर कितना हुआ 21 सेंटीमीटर ना। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ तुरंत से। व्यास बट्टा 2 बट्टा 21 बट्टा 2 इतना रहने देते हैं, यहाँ पर R1 कर लेते हैं क्या, ठीक है। चलो गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, तो गोल्ड का वृत्त का ना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22 बट्टा 7, आर का वैल्यू 21 बट्टा 2 गुना 21 बट्टा 2, 11 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 11 या 33 गुना 33 से कम 33 और 33 गुना 66, 33 से कम 33 और 33 गुना 66, 66 3 693 बट्टा 2, इसमें 2 से भाग दे देंगे बुआ, तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12 पॉइंट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला बुआ, गोल्ड का, किसका निकला, केवल गोल्ड का निकला। अब अपने लोग को निकालना किसका, रेड का। तो ध्यान देना, हम इस पार्ट को बाहर निकाल देते, इधर गोल्ड हो गया, ये मिला के रेड हो गया ना। तो रेड कैसा एक रिंग बनता है बुआ, एक वलय बनता है, तो कह देंगे कि रेड वाले रिंग का क्षेत्रफल, चाहे वृत्ताकार रेड, वृत्ताकार रेड वलय का क्षेत्रफल कैपिटल आर पाई इंटू कैपिटल स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं होगा। तो पहले तो अपने लोग करके इतना लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलो बात एक कैसे करते हैं, वलय के आधार पर बना सकते हैं, और दूसरा यदि हम रेट तक का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से गोल्ड वाला घटा लें। अरे रेट तक का निकाल लेंगे, गोल्ड वाला हटा लेंगे। सपोज करो कि यह मार्कर, ठीक है, हमको इसमें क्या कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल चाहिए, ई वाला नहीं, तो क्या करेंगे, पहले पूरा मार्कर का निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसमें से क्या करेंगे, व्हाइट वाला ब्लैक वाला का निकालना, ठीक है, पूरा मार्कर लगा निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरा का। इसमें से क्या करेंगे बुआ, व्हाइट वाला क्या करेंगे, हटा देंगे, तो खाली ब्लैक ही ना बचा। हाँ, तो सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, रेड तक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से किसको घटाएंगे, गोल्ड वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे बुआ, तो बचेगा कौन, केवल रेड बचेगा ना। चलो तो पहले तो हमको वहाँ तक का रेड तक का त्रिज्या चाहिए, तो रेड तक का त्रिज्या आएगा कैसे, तो बोले सबसे पहले केंद्र से गोल्ड तक का त्रिज्या कितना 10.5 का होगा, तो 21/2 मतलब 10.5। इसका चौड़ाई कितने है बुआ, 10.5 है ना, प्रत्येक की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 10.5, ये भी 10.5, दोनों मिला कर कितना 21, दोनों मिला कितना बुआ 21। तक कहाँ तक, रेड तक की त्रिज्या कितना बुआ 21 है, कोई डाउट नहीं, तो लिखना तो कितना, रेड तक की त्रिज्या, रेड तक के क्षेत्र की त्रिज्या, रेड तक के क्षेत्र की त्रिज्या, इसको R3 मान ले बुआ, नहीं R2 ना होगा,
इसको माने थे R1, ये वाला क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या R1 प्लस इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितना 10.5 R1 प्लस 10.5 मतलब कि R2 बराबर हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 R2 बराबर 21 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति नहीं। अच्छा केवल रेड का क्षेत्रफल केवल रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या रेड तक का क्षेत्रफल प्लस गोल्ड का माइनस गोल्ड का रेड तक का क्षेत्रफल माइनस बराबर रेड तक का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा रेड तक का पाई R2 रेड तक के लिए R2 ना R2 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 22/7 गुना 21 माइनस 346.5 3 बार में कटेगा 66 गुना 21 माइनस गुना करो तो हुआ कितने होगा 66 कम 66 66 दुना 132 छठ जोड़ देंगे तो 100 ई किसका क्षेत्रफल निकला रेड तक का क्षेत्रफल कहाँ तक निकला हुआ ये माइनस में गोल्ड वाला क्षेत्रफल घटा लेंगे तो गोल्ड का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर तनकी बुआरे घटाओ तो 1386 में से घटाना 346.5 जीरो यहाँ पर 5 ये बचेगा 5 15 में 6 घटाएंगे तो 9 7 3 0 1 कितना होगा 10 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका केवल रेड का। कोई दिक्कत लिख लो बुआ फिर देखते हैं आगे। तो बुआरे अब अपन लोग को कहाँ तक देखना है ब्लू तक ना रेड तक तो हो गया रेड का ब्लू तक के क्षेत्र की दे दिया R3 तब बुआरे यहाँ से यहाँ तक R2 है ना तो R2 प्लस 10.5 यहाँ पर बुआ R2 का मान कितना 21 अब प्लस 10.5 ये कितने हो जाएगा बुआ 31.5। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा केवल किसका निकालना है ब्लू का ना केवल ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर ब्लू तक का क्षेत्रफल माइनस अब यहाँ पर रेड नहीं लिख देंगे रेड तक का क्षेत्रफल रेड तक का करने का मतलब क्या केंद्र से लेकर रेड तक का पूरा नहीं तो देखते हैं क्या हो जाएगा वो ब्लू का पाई R3 का स्क्वायर
माइनस रेड तक का क्षेत्रफल बताए थे कितना आया है। वो तो केवल रेड का ना है 1386। हम एक जगह बता देते इधर करके ऐसे करके कितना होगा। चलो देखते हैं बुआ लोग इसका क्या हो जाएगा। माइनस इसका कितना हुआ 10,186 है ना, है कि 10,180 है 1386 कितना हुआ। देखो हम बना कैसे रहे हैं इसके बाद वही तुम लोग को अपने बनाना होगा। अगर हम लोग ब्लैक का बोल दे तो ब्लैक तक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू तक का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। अभी हम क्या निकाल रहे हैं ब्लू का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं केवल ब्लू का। तो हम क्या किए ब्लू तक का क्षेत्रफल माइनस रेड तक का क्षेत्रफल। तो रेड तक का क्षेत्रफल कितना 1386 22/7 गुना इसका वैल्यू कितना 31.5 गुना 31.5 माइनस 1386। इसको काटेंगे 7 बार में कट जाएगा साइड 728 कितना बचेगा 3 7 5 तो 22 को 5 से गुना करो 22 5 से 110 110 के 0 हाथ में बचेगा 5 22 चौका 88 11 बचेगा 22 चौके 88 में 11 जोड़ेंगे तो 99। इसमें गुना चेक करना तो बोल एक बेर गुना ठीक है। गुना 31.5 माइनस 1386 सेंटीमीटर गुना करेंगे बुआ इसको कैसे गुना करें तो 31.5 को गुना करेंगे 99 से क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है इनको गुना करो तो बुआ 9 5 45 9 4 13 1 बचेगा 27 21 28 ठीक गुना नहीं है 5 8 8 3 11 10 1 11 2 1 3 एगो पॉइंट यहाँ पर चलाएगा ना एगो है ना बच्चा कितना होगा 18.5 किसका क्षेत्रफल ब्लू तक का क्षेत्रफल। उसमें से घटा लेंगे बुआ कहाँ तक तो रेड तक का क्षेत्रफल घटा लेंगे। रेड तक का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा लेंगे तभी न बचेगा केवल ब्लू का। तब की घटा होता 31 18.5 में से घटाएंगे 1386.0 5.2 ये बचेगा 11 में से 8 जाएगा 3 10 में से 7 3 जाएगा 7 2 में से 1 जाएगा तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया ब्लू का। किसका आया बुआ ब्लू का आया केवल किसका ब्लू का। अगर हमको इसी में ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक तक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें ब्लू तक का क्षेत्रफल घटा लेंगे। अगर व्हाइट का निकालना है तो व्हाइट तक का क्षेत्रफल निकालेंगे और ब्लैक तक का क्षेत्रफल घटाएंगे ना कि ब्लैक का। यहाँ पर हमने ना घटाए थे ब्लू का यहाँ पर घटाए रुके थे रेड का क्या लिखे थे रेड तक का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। चलो तो विशेष जानकारी बुआरे अगले दिन दिया जाएगा।